हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉटस्पॉट क्लासेस। एंशिएंट हिस्ट्री की इस सीरीज़ में आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर पोस्ट गुप्ता एम्पायर, जिसे वर्धमान डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। गुप्तोत्तर काल। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? 606 ईस्वी। हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। चीनी यात्री हुएनसांग किसके समकालीन था? हर्षवर्धन के। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? बाणभट्ट। किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन और पुलिकेशन II के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ऐहोल अभिलेख से। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? कन्नौज। सकोलोत्तर पथनाथ किसे कहा गया है? हर्षवर्धन को। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? शशांक। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? हर्षवर्धन। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान के रूप में दे दी थी? हर्षवर्धन। दक्षिणी भारत में एरिपति का अर्थ क्या है? जलाशय की भूमि। पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? भूमिकर। पुष्यभूति काल में भूमिकर कितना लिया जाता था? पैदावार का 1/6वां भाग। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? शीलभद्र। किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेखों में। कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? राज तरंगणी। राज तरंगणी नामक ग्रंथ किसने लिखा? कल्हण ने। कारकोट वंश की स्थापना किसने की? दुर्लभवर्धन। अवंती नामक नगर को किस शासक ने बसाया? अवंतीवर्मन ने। कारकोट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? उत्पल वंश। सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया? 643 ईस्वी। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? यशोवर्मन। इनका बैटल ऑफ सोनदनी हुआ था, जिसमें मिहिर कुल शामिल थे। हुएन सिंह की रचना का क्या नाम है? CU की। थैंक यू।